नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जलन और लालच व्यक्ति की मति को छीनता तो है ही, रिश्तों को भी शर्मसार कर देता है। संपत्ति की मालिक एक 90 साल की बुजुर्ग महिला हो और वो अपनी इच्छा से और अपने सभी पुत्रों की सहमति से एक पुत्र वधू को एक प्लॉट उपहार स्वरूप दे दे तो नाइंसाफी होने का कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन जलन और लालच में पड़कर बुजुर्ग महिला के दो बेटों ने मिलकर अपनी बुजुर्ग मां की एक तरफ से कूटरचित दस्तावेज रिपोर्ट तैयार कर अपने ही तीसरे भाई की पत्नी के विरुद्ध झोटवाड़ा थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया। थाने में मामला जो है थाने से हाईकोर्ट पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने जांच पूरी होने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश पारित किया। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी पीड़िता को पुलिस परेशान कर रही है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। झोटवाड़ा थाने में जाहिरा शमीम पत्नी अब्दुल उम्र 90 साल, बता दें इनकी तरफ से 9 सितंबर 2025 को एक शिकायत दर्ज करवाई गई। उनके पुत्र वधू शाहिदा तारिक पत्नी तारिक सलीम ने उनके प्लॉट को, जो श्री गोविंद गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित है और गोविंदपुरी आमेर रोड जयपुर में स्थित है, धोखे से अपने नाम कर लिया। झोटवाड़ा थाने में शिकायतकर्ता की तहरीर पर अभियोग संख्या 415/2025, धारा 420, 406, 467 और 468, 120B आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच राम सिंह को सौंपी गई। शाहिदा तारिक पत्नी तारिक सलीम को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी सास बुजुर्ग महिला जाहिरा शमीम से मुकदमा दर्ज करवाने के बाबत पूछा तो जाहिरा शमीम ने इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, ना कोई रिपोर्ट थाने में दी गई है। पीड़िता शाहिदा तारिक और तारिक सलीम ने झोटवाड़ा थाने को पक्ष लिखकर दिया और बताया कि उनके एक बड़े और एक छोटे भाई ने मिलकर उन्हें फंसाया है। जाहिरा शमीम जो उनकी मां है, उन्होंने ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, ना किसी न्यायालय में लिख कर दिया है। यह सभी शिकायत झूठी और फर्जी है। दोनों भाइयों ने उनकी मां की तरफ से फर्जी तरीके से साइन करके ये झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी है। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। जयपुर शहर में आपने प्रॉपर्टी के कई तरह के बात देखे होंगे, विवाद देखे होंगे, तमाम तरह की एफआईआर सुनी होंगी, लेकिन ये हवा महल विधानसभा में मैं हूं, जहां थाना कोई और, प्रॉपर्टी किसी जगह और, निवासी कहीं और, एफआईआर कहीं और हो रही है। ऐसे अजीबो गरीब मामले भी अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में देखने को मिल रही है। मैं हूं ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में और एफआईआर हो रही है झोटवाड़ा थाने में। झोटवाड़ा एसीपी अंतर्गत मामला है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का। जिस होटल में मैं खड़ा हूं ये रामगढ़ मोड़ पर है और रामगढ़ मोड़ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पड़ता है। आप सबको पता है, आप सब दर्शक हैं। लेकिन यहाँ की एफआईआर झोटवाड़ा में होना क्या रिश्ता कहलाता है। फिर एक बुजुर्ग माँ है मेरे साथ, मैं भी उन्हें माँ समान रूप दूंगा, जिनकी उम्र 95 वर्ष से ऊपर है। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। उनके कितने बेटे हैं वो मैं सभी बताऊंगा, क्या प्रॉपर्टी विवाद है आगे बताऊंगा। लेकिन षड्यंत्र यह है कि निजी न्यूज चैनल हाई कोर्ट के स्टे और सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश कि इसे जब तक आरोपी नहीं माना जाए, जब तक कोई डिसीजन ना जाए, उसके खिलाफ अब निजी यूट्यूब चैनल खबर चलाने लगे हैं। ये मेरे साथ एक बुजुर्ग माँ हैं। बुजुर्ग माँ, आपने जो ये महिला हैं इनके खिलाफ कोई एफआईआर की है क्या? इनके खिलाफ कोई थाने में केस दर्ज कराया है क्या आपने? मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज करवाया है क्या, ये पूछ रहे हैं? नहीं कराया। कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं आपके? क्या तारिक सलीम आपके बेटे हैं? क्या कह रहे हैं? तारिक सलीम आपके बेटे हैं क्या? तारिक सलीम? हाँ। तो ये मेरे साथ तारिक जी है। तारिक सलीम, ये आपकी माँ है, आपको बेटा बता रहे हैं। क्या आपका प्रॉपर्टी विवाद है? आप सामने आएंगे। ये माँ है, ये शाहिदा जी है और ये तारिक जी है। ये का जो आरोप है इनके भाई हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कई आरोप लगाए, लेकिन निजी न्यूज चैनल
इसे सच साबित करते आ रहे हैं। तारिक जी, क्या है पूरा मामला? बिना अनुसंधान किए हुए माता को बिना लेके गए हुए कोर्ट के अंदर माता से मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी है कि माता की प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है, गिफ्ट डीड करा ली है। माता ने अपनी सहमति से, अगर आपको कोई अनुसंधान करना है तो रिकॉर्ड देखो जाके, रजिस्ट्रार ऑफिस में कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जाए। माता वहाँ मौजूद थी। रजिस्ट्रार के जो बंदे होते हैं अंदर बैठने वाले जो रजिस्ट्री करते हैं, उन्होंने गलती से किसी और की फोटो लगा दी रजिस्ट्री के ऊपर और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा मम्मी, मैं यूँ कह रही हूँ आपने मेरे पर कोई केस कराया है क्या? FIR कराया तो ये है बुजुर्ग क्या? माँ है, ये कह रही है कि हमने ये साहिदा जी है, इनको गिफ्ट डीड करा दी है। हाँ मैंने, मम्मी आपने मेरे पर FIR कराई है क्या? आपने मेरे पर कोई केस कराया है क्या? पूरे शहर में बदनाम कर रहे हैं। आपने थोड़ी कराई मम्मी FIR। ये देख लो मम्मी, तौबा कर रही हैं। हाँ मम्मी, आपके नाम से कर दिया केस। मुजाहिद सलीम और गाजी सलीम ने, दोनों ने मिलके आपके नाम से मेरे ऊपर। आपने किया है क्या? मैंने तो नहीं किया। आपके साइन करवा के अंगूठा लगवा के लेके गए मम्मी। आपका साइन और अंगूठा लगवाया है। आपके साइन भी है उसमें, अंगूठा भी है। आपने किया है क्या मेरे पर केस? नहीं। देखो, आप देख लो, इन्होंने नहीं किया है। झूठा FIR हो गया मेरे ऊपर। और मम्मी बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ इतनी अच्छी बात। हाँ, और ये है वो मम्मी ने की नहीं है मेरे पर। मैं 100 बार की है, अभी दूरी क्लिपिंग आपको मैंने 10 बार पूछा है मम्मी आपने मेरे पर FIR कराई है क्या? आपकी बहू पे FIR कराई है क्या? वो उन्होंने हर बार मना किया है। अभी किसके साथ रहती है अपनी माँ? ये यहाँ पर ही रहती है। पहले 30 साल हो गए मुझे घर में आए हुए, तो कम से कम 23 से 24 साल तो हम साथ रहे। पुराने घर में रहते थे, हम आते जाते थे, फिर यहाँ आ गए, शिफ्ट हो गए। तो एटलीस्ट हाँ, मतलब हमारे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ और तारिक साहब के साथ। तो ये पूरा मामला आपने देखा, जबरदस्ती किसी एक बुजुर्ग महिला से इस तरह हाँ कराना क्या कानूनी अपराध नहीं है? ये माताजी खुद कबूल कर रही है कि मैंने गिफ्ट डीड साहिदा जी है उनके नाम कराई है, जो तारिक है उनकी पत्नी है। तारिक जी ही इसके मालिक हैं, ये साबित कोर्ट करेगा, मैं नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि गिफ्ट डीड इन्होंने कराई है।